बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ईरान अमेरिका तनाज़े के हवाले से बहुत से जो सोर्सेज थे वो इस बात का दावा कर रहे थे कि मुज़ाकराती अमल जो है दूसरा राउंड वो गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में या रवां हफ्ते के शुरू में हो जाना चाहिए था, लेकिन दोनों तरफ से ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मुज़ाकराती अमल नहीं चाह रहे। अब तक मुज़ाकराती अमल के अंदर जो है वो डेडलॉक बरकरार है। वो डेडलॉक इस वक्त दोनों तरफ से आपने हरमस के ऊपर कहा जा रहा है कि डेडलॉक हो चुका है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि आपने हरमस के जो ब्लॉकेड है उसको खोला जाए, उसके बाद हम मुज़ाकराती अमल में आने के लिए तैयार हैं। जबकि अमेरिका की जानिब से इस हवाले से कहा जा रहा है कि पहले मुज़ाकराती अमल में आए, उसके बाद ये ब्लॉकेट जो है वो खोली जाएगी। लेकिन दूसरी जानिब जो अंदरूनी सोर्सेज हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि दोनों तरफ में बहुत से एलिमेंट्स ऐसे मौजूद हैं जो कि मुज़ाकराती अमल को सपुदास करने के लिए इस वक्त मुतहरिक हो चुके हैं। ईरान के हवाले से अगर बात की जाए तो ईरान की सियासी क़यादत जो है वो मुज़ाकराती अमल करने के हक में है। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ हैं, उसके अलावा अब्बास अरागची हैं। ये वो लोग हैं जो कि मुज़ाकरात करने के हक में हैं और मुज़ाकराती अमल को आगे लेकर जाने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं और तमाम मामलात को लेकर पॉजिटिव साइन भी दे रहे हैं। इन लोगों का ख्याल है कि जो आर्जी जंगबंदी है उसको अब मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाना चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब इनके तमाम एफर्ट्स के ऊपर जो पासदाराना इनकलाब है, ऐसा महसूस हो रहा है कि अब वो पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। ये लोग जो हैं पासदाराना इनकलाब जो हैं वो मुज़ाकरात के हक में नहीं है और वो इस जंग को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। इस वक्त हालात का तकाजा तो ये है कि ईरान के लिए मुज़ाकराती अमल और जो मुस्तकिल जंगबंदी है वो जरूरी हो चुकी है, ताकि अगर कहीं पर कोई कमजोरी भी है तो उस कमजोरी को वो कवर अप कर सके। लेकिन पासदाराना इनकलाब मुसलसल जो है, हमने गुज़िश्ता दिनों में भी देखा कि अगर किसी सियासी रहनुमा की जानिब से अब्बास अरागची या फिर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की जानिब से कोई बयान सामने आता है तो फौरी तौर पर पासदाराना इनकलाब ने इसकी ना सिर्फ तरदीद की बल्कि इसको डिनाई भी किया, इसको ऑन नहीं किया। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर भी बहुत से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ईरान जंग के खिलाफ थे। उन एलिमेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता अमेरिकन थिंक टैंक से फारिग किया जा रहा है। बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले तो एंडी जॉर्ज को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो अपने ओहदे से अलहदा हुए क्योंकि वो ईरान जंग के खिलाफ थे। अब रिसेंटली अमेरिकी महकमा दफा और बहरिया के सेक्रेटरी जॉन सी फेलन को भी अपने ओहदे से अलग कर दिया गया है, इंतजामिया से अलग कर दिया गया है। यानी कि जो जो एलिमेंट्स अमेरिका के थिंक टैंक में मौजूद थे जो कि जंग के खिलाफ थे, उनको एक एक करके रास्ते से हटाया जा रहा है। पेंटागन की जानिब से कहा गया है कि फौरी तौर पर इसका इतलाक होगा और जॉन सी फेलन जो है वो अब अमेरिकन इंतजामिया के साथ काम नहीं कर रहे। तो ये एलिमेंट्स वो थे जो कि ईरान जंग के खिलाफ थे, लेकिन जो ईरान जंग के हक में है, जो प्रो इसराइली एलिमेंट्स हैं, वो भी मुज़ाकराती अमल को सपुताज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ट्रंप को मुसलसल उकसाया जा रहा है, स्ट्राइक्स के लिए मुसलसल उकसाया जा रहा है उसको कि वो ईरान के ऊपर एक मरतबा फिर धावा बोले। दूसरी जानिब अमेरिका की जानिब से इसराइल को भी पैगाम भेजा गया है कि सीज फायर जो है वो इतवार को खत्म हो जाएगी। एक जानिब जो है वो मुज़ाकराती अमल के हवाले से बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात को आगे चलना चाहिए और ट्रंप ने भी पाकिस्तानी काविशों को ऑन किया, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को माना और जंगबंदी में तोसी की। लेकिन दूसरी जानिब इसराइल को भी तैयार किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीज फायर की जो डेडलाइन है वो इतवार को खत्म हो रही है। अगर इस दौरान इन बिटवीन कोई ब्रेक थ्रू ना हुआ तो फिर एक मरतबा फिर मामला ऐसा महसूस हो रहे हैं कि हालत जंग में ईरान और अमेरिका एक मरतबा फिर जा सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकाम अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकूमत खासतौर पर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर इस हवाले से बहुत पॉजिटिव किरदार अदा कर रहे हैं। यही वो शख्सियत है जिसको ईरान भी ऑन कर रहा है और अमेरिका भी ऑन कर रहा है और दोनों तरफ से इनकी बात को ना सिर्फ सुना जा रहा है बल्कि इनकी बात को माना भी जा रहा है। तो इस वक्त जो की पर्सन है वो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर है और इस तमाम तर सूरत हाल में
जो पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए था, वो पॉजिटिव किरदार फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ना सिर्फ निभा रहे हैं बल्कि इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी जो है वो इस्लामाबाद में हो जाए और ये जंगबंदी आर्जी जंगबंदी से मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाए, मुस्तकिल जंगबंदी हो जाए। और इस हवाले से मुसलसल जो है वो काविशें भी की जा रही हैं, सफारती सतह पर भी कोशिशें जारी हैं और तमाम अफ्रीकैन के साथ जो है वो बातचीत भी की जा रही है। दूसरी जानिब अमेरिका के जो वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है उसके मुताबिक पेंटागन ने हाउस ऑफ आर्म्ड सर्विस कमेटी को दी जाने में एक ब्रीफिंग में इंकशाफ किया है कि आपना हरमस को हम मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए नहीं खुलवा सकते। अगर हमने इसमें मिलिट्री ऑपरेशन किया तो आपना हरमस को खुलवाने में हमें 6 माह लग जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो माइंस हैं, जो बरूदी सुरंगें ईरान की जानिब से बिछाई गई हैं, उनको साफ करने में कम से कम 6 माह का अरसा दरकार होगा। तो इस 6 माह के अरसे में दुनिया की माशियत कहां से कहां चली जाएगी ये भी देखना होगा। और इस हवाले से जो पेंटागन थिंक टैंक है उन्होंने भी इस हवाले से कहा है कि ईरान के साथ मामलात को फामो तफहीम के साथ हल करके आपना हरमस को खुलवाया जाए और उसके बाद जो है तमाम मामलात को लेकर जो है जंगबंदी और मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाए, क्योंकि बज़ोर ताकत कहा जा रहा है कि आपना हरमस को नहीं खुलवाया जा सकता। अगर इस हवाले से मिलिट्री ऑपरेशन भी किया जाए तो इसको 6 माह का अरसा लग सकता है। दूसरी जानिब अमेरिका एक तरफ मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहा है, दूसरी जानिब पासदाराने इनकलाब भी जो है वो मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हैं, लेकिन अपनी शराइत के ऊपर वो कह रहे हैं कि मुज़ाकराती अमल होगा और अमेरिका चाहता है, ट्रंप चाहता है कि अपनी शराइत के ऊपर मुज़ाकराती अमल हो। अब अमेरिका जो ऐसा महसूस हो रहा है कुछ टाइम भी गेन करना चाह रहा है, दोनों तरफ के अफ्रीकन जो है वो टाइम गेन करना चाह रहे हैं। अमेरिका अपने कैरियर बुश जो है उसके पहुंचने का इंतजार भी कर रहा है ताकि ईरान के ऊपर मजीद जो है वो दबाव डाला जा सके, क्योंकि आपने हरमस की ब्लॉकेट की वजह से कहीं ना कहीं ईरान के ऊपर दबाव जरूर है। ईरान इस हवाले से दबाव जरूर फील कर रहा है क्योंकि उनकी अब जो सरे फहरिस्त शर्त है मुज़ाकरात में जाने के हवाले से वो आपने हरमस की ब्लॉकेट को खोलना है। तो अब अमेरिका मजीद ईरान के ऊपर दबाव डालने के लिए अपने एक और कैरियर बुश को ईरान की जानिब भेज चुका है और मुमकिन तौर पर हफ्ता या फिर इतवार तक ये कैरियर जो है वो ईरानी पानियों में पहुंच जाएगा और वहां पर पोजीशन ले लेगा। और इस कैरियर के पहुंचने के बाद अमेरिका का ख्याल है कि ईरान मजीद जो है वो दबाव में आएगा और ईरान जब मजीद दबाव में आएगा तो फिर शराइत बनवाने में अमेरिका को आसानी होगी। दूसरी जानिब एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ईरान जंग के दौरान अमेरिका जितना असलहा इस्तेमाल कर चुका है इस वक्त तक, जितना उनका नुकसान हो चुका है, इसको रीस्टॉक करने के लिए कम से कम अमेरिका को 4 साल लग जाएंगे। तो अब अमेरिका को भी इस बात का बखूबी एहसास है कि अगर जंग में दोबारा जाया जाता है तो फिर मजीद जो है नुकसानात भी होंगे। जारी बात है जंग सिर्फ और सिर्फ फतह लेकर नहीं आते बल्कि नुकसानात को भी लेकर आती है, जानी नुकसानात भी होते हैं और मुआशी और माली नुकसानात भी होते हैं और इस बात का अमेरिकन थिंक टैंक को बखूबी एहसास है। जो असल उनका हदफ है, उनका ख्याल है कि अगर हम जंग में जाते हैं तो फिर जंग में जाने के बाद ईरानी तेल के ऊपर कब्जा करके नुकसान की किसी ना किसी तौर पर भरपाई मुमकिन होगी। और अमेरिका का ख्याल है, थिंक टैंक का ख्याल है कि ईरानी तेल की सूरत में इस नुकसान की भरपाई जो है वो की जा सकेगी। लेकिन बहरहाल मुज़ाकराती अमल के लिए भी पाकिस्तान की काविशें सबके सामने है, पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें कर रहा है, अमेरिका भी ऑन कर रहा है, ईरान भी ऑन कर रहा है। अल्लाह पाक जो है वो पाकिस्तान को मजीद इज्जत दे और इन काविशों को सरखरू करे, कामयाब करे। व्यूअर्स आज तक के लिए इतना ही, कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।